1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सुधा नलिनी जब से गाए नैनो वाला गाए के। लय को कैसे मजबूत करें, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका गायकी में लय बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहती हूँ और ये मैं मानती हूँ, क्या जब भी आप अलंकार शुरू करें तो आप लय से ही अलंकार को शुरू करें। कई बार हम लोग जब अलंकार गाते हैं, पाल्टा गाते हैं, बिना लय की प्रैक्टिस करते हैं। मेरी कहना है कि आप पहला दिन से ही लय से ही आपका अलंकार पाल्टा शुरू कीजिए, ताकि आपके पहले दिन से जो रिदम है, वो रिदम के साथ आपका जो ईयर ट्रेनिंग है, जो हम सुनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लय के साथ बार बार गाएंगे तो आपका ईयर ट्रेनिंग में इम्प्रूव होता है। जैसे वोकल इम्प्रूवमेंट के लिए वोकल ट्रेनिंग ज़रूरी है, सेम आपको लय बढ़ाने के लिए, लय का ज्ञान प्राप्त, लयकारी मजबूत करने के लिए और गाने की गायकी को और इम्प्रूव करने के लिए आपका ईयर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम गाना गाते हैं, जब कोई भी बंदिश जब हम गाएंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा ये कोशिश करिए क्या बंदिश को अलग अलग लय में गाया जाए। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कैसे लय को हम मजबूत करें और कैसे अपनी गायकी में लय मजबूत हो और अपनी गायकी को हम इम्प्रूव करें। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। नीचे दिए गया व्हाट्सएप नंबर में अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहे तो आप व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेस है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर्स, तो आप अपनी चॉइस की सबसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। विस्तार जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए या मुझसे कांटेक्ट करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अगर लेसन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे अपलोड किए हुए वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लय को मजबूत करने का तरीका। सबसे पहला है क्या, लय से आपको डरना नहीं है। कई बार हमने ये देखे हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लय से बहुत डरते हैं। गाना तो गा लेते हैं, लेकिन जब लय की बारी आते हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश हो जाते हैं, तो उसकी सारे अटेंशन जो है वो लय की ओर चले जाते हैं, तो उनकी गायकी बहुत ख़राब हो जाता है। बिल्कुल कई बार बेसुरे हो जाता है और लय के बाहर तो जाते ही जाते हैं। लय को आपको डरना नहीं है, लय को बिल्कुल एंजॉय करके धीरे धीरे रप्त करना है। क्या आप लय के साथ ना चले, आपको धीरे धीरे लय को अपने हाथों में चलाना है। जब हम सिंगर गाते हैं तब क्या होता है, क्या हमको लय के साथ चलना पड़ता है, लेकिन गायकी इतनी मजबूत करिए क्या कई बार आप जो गा रहे आपके हिसाब से लय बजने लगते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गाए या लय कुछ भी बजे। आपके जो छोड़ने का और पकड़ने का ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे ऐप है, जब आप गाना गाते हैं, कोई भी एक बंदिश गा रहे हैं, तो उसी को हमेशा आप लय के साथ गाइए। जैसे वो बंदिश को हाथ लय को ऐप का लय ऑन कर दीजिए, अगर खाली से है तो आप बिना हारमोनियम बजा के हाथ के साथ वो गीत को गाइए। जब ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उस गीतों में कहाँ से पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ से अंतरा है, कहाँ से आलाप है, कहाँ से ताने हैं, ये सारे चीज़ आपको बहुत अच्छा से अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। जब बार बार वो ताल को आप सुनेंगे तो आपका ईयर ट्रेनिंग भी मजबूत होते हैं। आप तुरंत जब भी आप गाना गाएंगे, क्योंकि वो तालों का जो बोल है वो आपका कानों में गूंजते रहेंगे, आपका वो गलती होने की कोई चांसेस
जो सम है, जो द्वितीया या खाली, अगर आप 3 ताल चूज़ किए हैं तो वो सारे आपका या ट्रेनिंग थ्रू आपका बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। और एक उपाय है कि आप हमेशा एक गीत को कोई तालों में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आज मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कैसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी हम ताल दादरा, जैसे 6 मात्रा वाला एक गाना लें, एक बंदिश का जस्ट मैं एक लाइन राग खम्बाज के पर एक लाइन की बंदिश लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कैसे आपको डिफरेंट लय में गाने की अभ्यास करना है। इससे से भी आपको लय मजबूत होता है। ये जो लय मात्रा को बढ़ाने और घटाने की जो प्रक्रिया, इसी से आपका रिदम सेंस बढ़ जाता है और रिदम बहुत पक्के होते हैं। म्यूज़िक में रिदम बहुत ज़रूरी है। सुर और रिदम एक दूसरे की परिपूरक है, एक दूसरे से बिल्कुल बंधा हुआ है, एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। आप गायकी जो लय बिना आप गायकी हो नहीं सकते, और गायकी है तो वहीं के लय होना ही है, लय है तो गायकी वहीं पे होना ही है। तीना धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सुधा नलिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के, सुधा नलिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के, नैनु वाला गाए के, नैनु वाला गाए के, जियारा हराए के, सुधा नलिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। ये हम ताल दादरा में लिए। अब वही गाने को हम लेंगे ताल तीव्रा में, 7 मात्रा में। ठीक है, तो चलिए 7 मात्रा में देखें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सुधा नालिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के, सुधा नालिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के, सुधा नालिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के। 1। तो ये हमने 7 मात्रा में लिए। 6 मात्रा का बंदिश हमने ताल दादरा पे गए, आप तीव्रा पे गए। अब मैं ताल कहरबा 8 मात्रा में गाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सुधा नालिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के, सुधा नालिनी जब से गाए नैनु वाला गाए के। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ कैसे आपको लय को मजबूत करना है। ऐसे बहुत सारे आपका तबले का ऐप है, तो आप उसको ऐप को ऑन कीजिए और कोई भी एक बंदिश को ले लीजिए और उसको ऐसे अलग अलग लय पे, जैसे मैं ताल दादरा का एक बंदिश लिए और उसे मैंने ताल तीव्रा में, ताल कहरबा में, 7 मात्रा 8 मात्रा, चाहे वो ताल 3 ताल में भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। 8 मात्रा वाला कहरबा है
तो आप वो 6 मात्रा वाला बंदिश को ताल 3 ताल में भी गा सकते हैं। ऐसे कई बार ताल 3 ताल वाले बंदिश को आप कोशिश कीजिए अलग अलग तालों में गाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। गाइडलाइन दिया जाएगा, आपको गाइडलाइन दे सकता है आप, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है, कोशिश आपको करना है और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होते हैं। आखिर में आपका जय होना ही होना है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, ताल को मजबूत कीजिए, तो देखेंगे आपकी गायकी में बहुत सुधार आएगा और लय को आप बिल्कुल एक मस्ती में लेंगे, लय को आप एंजॉय करेंगे। जो लय में एक डर है और उसमें आप एंजॉय करने लगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तब आप देखेंगे लय में अलग अलग लयकारी में आप गायकी को अलग अलग अंदाज में पेश करेंगे, तो आप उस टाइम मज़ा लेंगे। तो आप जब वो गायकी में मज़ा लेके गाएंगी तो वो एक गायकी अलग हो जाएगा, तो वो ऑडियंस को भी बहुत आनंद देता है। आशा करती हूँ कि ये लेसन से आप कुछ सीख पाएंगे, आपका लयकारी मजबूत होगा। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए और अपना लयकारी को मजबूत कीजिए। अगर आप सिंगर होना चाहते हैं, अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो लयकारी का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लयकारी को आपको मजबूत करना ही करना पड़ेगा। आज वहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।